भक्तों के बगैर भगवान नहीं रहते और भगवान के बगैर भक्त नहीं रहते। तो इसीलिए एक प्रसिद्ध कथा है, एक तिरुमलशई अलवर थे और उनके एक सेवक थे, भक्त थे कनिकन्नन। और ये कन्नन इनके आश्रम में एक स्त्री आती थी, वृद्ध और बड़ी कुरूप थी। और तिरुमलशई अलवर ने पूछा कनिकन्नन से कि ये कौन है जो हमारे आश्रम में आती है। तो कनिकन्नन ने कहा, गुरुदेव ये सेविका है, ये यहाँ पर आश्रम की सफाई करने और कुछ काम करने के लिए आती है। तो तिरुमलशई अलवर ने उस सेविका को अपने सिद्धि से, अपने भक्ति के बल से उसको बहुत सुंदर बना दिया और युवा बना दिया। और यही सेविका राजा के महल में भी काम किया करती थी। तो जब राजा ने देखा कि अरे ये तो बड़ी वृद्ध होती थी, इतनी सुंदर युवती कैसे बन गई, तो जब बताया गया कि मंत्रियों ने कि ये तिरुमलशई अलवर की कृपा है, तो उन्होंने कहा मैं मिलना चाहता हूं, उन्हें बुलाओ यहाँ पर। तो उन्हें कहा कि वो कहीं जाते नहीं है, बड़े अवधूत और बड़े सिद्ध हैं, वो किसी जगह पे नहीं जाते और ना ही किसी राजा आदि से तो मिलके उनकी तो शक्ल नहीं देखना चाहते वो। तो कहा लेकिन उनका एक शिष्य है, उनको बुलाते हैं। तो कनिकन्नन को बुलाया गया और कनिकन्नन भी बड़े विद्वान थे। तो कनिकन्नन को बोला कि अपने गुरु को लेकर आओ यहाँ पर। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे गुरु तो कहीं जाते नहीं, आते नहीं, वो नहीं जा पाएंगे, तो वो नहीं आएंगे आपके पास। तो अच्छा, कनिकन्नन जो थे बड़े विद्वान थे, बोला ठीक है मेरे गुणगान में कुछ कविताएं लिखो। तो बोला मैं ये जो अपनी शक्ति है, ये बुद्धि और ये वाणी, ये तो सिर्फ भगवान के लिए उपयोग करता हूँ। तो बोला ठीक है, अगर तुम मेरी पूजा अर्चना नहीं करना चाहते, तुम मेरे लिए कुछ नहीं करना चाहते, मुझे शरणागति नहीं लेना चाहते, तो निकल जाओ मेरे राज्य से बाहर। तो कनिकन्नन गए आश्रम में, अपना सब बिस्तरा और अपना सामान पैक करने लगे। तो उनके गुरुदेव तिरुमलशई अलवर ने बोला कहाँ जा रहे हो तुम? बोला मेरे को राजा ने निकाल दिया। तो बोला अगर तुम जा रहे हो तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं भी चलता हूँ। और वो भी उनके पीछे चलने लगे। और जब वो उनके पीछे चलने लगे तो जो उनके आराध्य देव थे भगवान विष्णु, वो भी कहते हैं जब तुम दोनों जा रहे हो तो मैं क्या करूंगा, मैं भी चलता हूँ। और वो भी उनके पीछे पीछे चलने लगे। और इस तरह से एक एक करके जो ये कांचीपुरम की घटना है, तो कांचीपुरम के जितने भी भगवान के विग्रह थे वो सब उनके पीछे चलने लगे। और उनको देख के सारे देवता भी पीछे चलने लगे। और उनको देख के पूरा कांचीपुरम खाली हो गया, वो भी पीछे चलने लगे, सभी जितने वहां के प्रजावासी थे। तो ये है भगवान और भक्त का संबंध। तो जहां पर भगवान हो वहां भक्त हो, और जहां भक्त हो वहां भगवान हो। तो भगवान को बिना भक्तों के पाया ही नहीं जा सकता। अगर हम भगवान को पाना चाहें तो उनके भक्तों का, इसीलिए साधु संघ की इतनी महत्वता चैतन्य महाप्रभु ने अपनी लीलाओं में स्थापित की कि बिना साधु संघ के ना तो हम भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, बिना साधु संघ के ना हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस भक्ति के कदम, हर कदम पे, हर स्टेप पे हमको साधु भक्तों का आश्रय, भक्तों का संग चाहिए। इसीलिए रामानंद राय जी ने चैतन्य महाप्रभु को कहा था कि दुनिया का सबसे बड़ा दुख क्या है, अगर भक्तों का संग नहीं मिले, किसी एक भक्त को भक्तों का संग नहीं मिले, तो ये एक भक्त के लिए दुनिया का सबसे बड़ा दुख। क्योंकि भक्तों के संग में ही हम भगवान को स्मरण कर पाएंगे, भगवान का श्रवण कीर्तन कर पाएंगे, वो साधु संग में ही संभव है। तो इसीलिए भक्तों का संग हमें भक्ति देता है, हमें भक्ति में प्रगति की प्रेरणा देता है, और उसी संग में हम भगवान को यानी सिद्धि को भी प्राप्त कर सकते हैं।